हाँ तो दोस्तों, एक स्मॉल कैप कंपनी ओडिसी टेक्नोलॉजी के डिटेल एनालिसिस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। देखिए, ये जो कंपनी है ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड जो कंसल्टेंसी वगैरह जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो देखा जाए तो एक पर्टिकुलरली हम ये कह सकते हैं कि ये एक टिपिकल आईटी टाइप की ये कंपनी है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम सबसे पहले अगर हम कंपनी के डेटा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए काफ़ी छोटी ये कंपनी है। सिर्फ 167 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप कंपनी का काफ़ी कम है। अगर हम पी रेशियोज की अगर हम बात करेंगे तो 33 के पी पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। तो देखिए, अभी काफ़ी रैली हमने इस स्टॉक में देखी है। तो उसके बाद भी अगर हम देखेंगे इंडस्ट्री के पी के कंपैरिजन में अभी कम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करेंगे तो ये नंबर आता है 4.35 टाइम्स पे। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कॉस्टली हमें ओडिसी टेक्नोलॉजी अभी नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर हम देखेंगे पिछले कुछ टाइम से हमें यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। देखिए, यहाँ पे लगभग 14 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है, उसके बाद 18 करोड़ का रहा है और पिछले साल 2021 में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर कम हुए हैं। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की वो बड़ी है। तो ये एट दी एंड देखा जाए तो ये मार्केट को काफ़ी पसंद आया है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 55% के अराउंड की जो होल्डिंग है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास है और उसके अलावा जो भी होल्डिंग है वो यहाँ पे जनरल पब्लिक के पास है, यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास ये होल्डिंग है। यहाँ पर हमें कोई भी एफआईआई और डीआईएच की होल्डिंग नजर नहीं आती है और वो वैसे भी हमें नहीं आएगी, क्योंकि देखिए लगभग 150 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। तो यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड के कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे उनकी होल्डिंग तो हमें डेफिनेटली नजर नहीं आएगी। और एफआईआई की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे उनकी भी हमें कोई होल्डिंग नजर नहीं आती है। अब यहाँ पर अगर हम पिछले 3 क्वार्टर्स की अगर हम कंपनी के रेवेन्यू स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये वाला जो क्वार्टर ये हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है। तो इसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो ये क्वार्टर नॉर्मली कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अगर हम मार्च वाले क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 1 करोड़ का कंपनी को टोटल प्रॉफिट हुआ है। और अभी भी अगर हम देखेंगे जो रिसेंटली यानी कि जो Q2 कंपनी का था तो यहाँ पे कंपनी को 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर हम देखेंगे तो अगर पर्टिकुलरली अगर हम इस क्वार्टर को अगर हम बेस मान के चलते हैं तो यानी कि 2 करोड़ एक क्वार्टर में कंपनी ने कमाया, तो 4 क्वार्टर के हिसाब से 8 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हो सकता है। तो देखिए, अगर 8 करोड़ के हिसाब से 167 करोड़ का अगर मार्केट कैप है तो वहाँ पे 21 का पी ही मार्केट अभी से दे रहा है, यानी कि जो 33 का पी है वो पिछले 4 क्वार्टर के हिसाब से। लेकिन अगर हम इसको बेस मान के चले तो यहाँ पे 21 का पी हमें स्टॉक का नजर आता है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अट्रैक्टिव ये है। और अगर आने वाले टाइम पे अगर 10 से 15% की ग्रोथ भी अगर ये कंपनी दिखाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली ये पी का नंबर 18-19 तक भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम रिटर्न रेशियोज की बात करेंगे तो रिटर्न रेशियोज यहाँ पे अच्छे नहीं है, क्योंकि सिर्फ लगभग अगर हम देखेंगे तो 5% का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी है, यानी कि जो शेयर होल्डर्स फंड है कंपनी के उसके ऊपर यहाँ पे 5% का नेट प्रॉफिट ही कंपनी अभी कमा रही है। अगर आरओसी के नंबर्स की बात करेंगे तो ये 6.72 है। देखिए, काफ़ी छोटी कंपनी है, रेवेन्यू का नंबर काफ़ी कम है। अगर एक बार एक ऑपरेटिंग लेवरेज तक कंपनी के नंबर आ जाएंगे तो डेफिनेटली ये नंबर इंप्रूव हो जाएंगे। तो अभी हमें ये नंबर थोड़े अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज यानी कि एक हद के पार रेवेन्यू चला जाएगा, कि जो जितना भी रेवेन्यू कंपनी का ग्रो होगा वो एट दी एंड कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड होगा। अगर हम रिटर्न ऑन एसेट की बात करेंगे तो ये नंबर अच्छा है, ये नंबर 4.59% पे है। अब देखिए, कंपनी ने डेट बिल्कुल कम कर दिया है, ऑन डेट कंपनी डेट फ्री है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करेंगे तो ये नंबर 8.58 पे। तो देखिए, आपको लगेगा कि कंपनी डेट फ्री है तो हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज को क्यों देख रहे हैं। देखिए, डेट टू इक्विटी का जो नंबर होता है ये कंपनी के लॉन्ग टर्म लोन्स पे डिपेंडेंट होता है। देखिए, कंपनी इसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन्स भी लेती है, या तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया या फिर शॉर्ट टर्म जो डेट फंड होते हैं वो भी कंपनी इश्यू कर सकती है। तो अगर हम देखेंगे तो इंटरेस्ट जो पे करने की जो कंपनी की कैपेबिलिटी है वो भी हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी नज़र आती है।
तो देखिए यहाँ पे 106 रुपये पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये 5% ऊपर रहा है। और अगर हम देखेंगे लगभग 72 के लगभग पिछले हफ्ते ये स्टॉक ट्रेड हो रहा था, लगातार 3 दिन अपर सर्किट था, उसके बाद में हमें यहाँ पे 5% का सर्किट होता हुआ नजर आया। देखिए लगातार ये स्टॉक अभी अपने काफी रैली में हमें देखने को मिला है, लगभग 22 रुपये का ये स्टॉक यहाँ पे 106 हो गया, यानी कि 5 गुना हो चुका है। देखिए अगर हम देखेंगे जो टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पे अभी फोकस हो रहा है, जितनी भी टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर रही है, वहां पर अगर देखा जाए तो इनका जो बेस यानी कि एक क्वार्टर में कंपनी ने जो 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, अगर ये 4 क्वार्टर्स में भी अगर कंपनी करती है तो 8 करोड़ के हिसाब से वैल्यूएशन यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। तो इसीलिए अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरे ख्याल से बने रहिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो यहाँ पे काफी ज्यादा हाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्पेक्यूलेशन यानी कि जो ऑपरेटर बेस्ड एक्टिविटी मुझे यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर आपने यहाँ इन्वेस्ट करना है तो आपका रिस्क एपेटाइट काफी ज्यादा हाई होना चाहिए, यानी कि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होने चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए काफी रैली हो गई है। अगर हम देखेंगे शॉर्ट टर्म में एक हफ्ते में स्टॉक 72 से 106 पे है, तो वहां पर अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा कॉशियस अप्रोच लेना यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ओडीसी टेक्नोलॉजी के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।